नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके छोटे से प्लेटफॉर्म स्टडी 24 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से 2018 से लेकर और 2022 तक रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्नों की व्याख्या संपूर्ण तरीके से यहाँ पर बताई जाएगी। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए हम सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों, एड्स क्या है? वायरस जनित रोग है। एड्स क्या है दोस्तों? वायरस जनित रोग है दोस्तों। और एड्स के जो वायरस होता है, इसका वायरस का नाम क्या है दोस्तों? HIV वायरस। इसके वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस है दोस्तों। और HIV की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। दोस्तों, एड्स की और अगर हम इसकी तहकीकात करते हैं एड्स की, तो दोस्तों एड्स दिवस बनाया जाता है, वो 2 दिसंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को एड्स दिवस बनाया जाता है दोस्तों। आगे अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दोस्तों, एड्स होता है दोस्तों, यह क्या होता है दोस्तों? इसमें जो रोग है, इसमें क्या होता है दोस्तों? जो लिम्फोसाइट है दोस्तों, लिम्फोसाइट जो WBC है दोस्तों, लिम्फोसाइट जो WBC है वो कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। उसकी कमी आ जाती है हमारे शरीर के अंदर दोस्तों। WBC होती है लिम्फोसाइट, उसमें क्या अंदर क्या हो जाती है दोस्तों? कमी आ जाती है। यानी कि कहने का सीधा अगर शाब्दिक अर्थ देखें इसके अंदर, तो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। और जब दोस्तों हमारे शरीर की जब WBC कमज़ोर हो जाती है, तो हमारे शरीर के ऊपर जितने भी रोग है वो हैवी हो जाते हैं दोस्तों। वो क्या हो जाते हैं? हैवी हो जाते हैं। और जब डॉक्टर की सलाह बार बार ली जाती है और बार बार जब दवाई दी जाती है, तो एड्स अपना स्ट्रक्चर लगातार चेंज करता रहता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि दोस्तों WBC की क्या हो जाती है? हमारे शरीर में कमी हो जाती है। इसलिए हमारे शरीर में जो रोग है वो क्या हो जाते हैं? हैवी हो जाते हैं। इसलिए हमारा शरीर कंट्रोल में नहीं हो पाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो एड्स की अगर हम बात और करें तो एड्स की जो जांच होती है दोस्तों, वो होती है एक तो PCR जांच। क्या होती है दोस्तों? PCR जांच होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, पहली जांच की अगर हम बात करें तो PCR जांच होती है। कौन सी जांच होती है? PCR जांच होती है। ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें दोस्तों, एक होती है एलिसा जांच। क्या होती है? ELISA, एलिसा जांच। क्या होती है दोस्तों? एड्स की एक एलिसा जांच भी होती है। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनिटी सार्वेट एसिड। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो न्यूलैंड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, तो न्यूलैंड के ऊपर अगर हम आपको 5 पॉइंट देते हैं। पहला पॉइंट होगा दोस्तों कि न्यूलैंड ने एक नियम दिया था, उसका नाम क्या था? अष्टक नियम। क्या नियम था? अष्टक रूल था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर हम बात करें न्यूलैंड की, तो न्यूलैंड में क्या होता है दोस्तों? न्यूलैंड जो नियम था उसमें क्या हुआ था कि जो इसमें जो तुलना की गई थी वो संगीत के सुरों से की गई थी। ठीक है, संगीत के सुरों से की गई थी। जिस प्रकार संगीत का पहला अक्षर 8वें अक्षर के साथ में समानता दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार पहला तत्व भी 8वें तत्व के साथ में क्या समानता दर्शाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तीसरा जो पॉइंट होगा कि जो न्यूलैंड का जो नियम है वो कैल्शियम तक चला था। न्यूलैंड का जो नियम है वो कहाँ तक चला था? केवल और केवल कैल्शियम तक चला था। और न्यूलैंड के समय जो ज्ञात तत्व थे दोस्तों वो कितने थे? 56 थे। जिसमें से पहला कौन सा था दोस्तों? हाइड्रोजन तत्व था। और 56 नंबर का था वो कौन सा था दोस्तों? थोरियम था। क्या था दोस्तों? 56 नंबर का कौन सा था? थोरियम था। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो चैनल को भैया आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो कहने का मतलब समझते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखना इसका अर्थ क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि जंगल है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब दोस्तों जंगल हो सकता है या फिर आपका जो घर है तो घर भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आसपास क्या है दोस्तों? कचरा पड़ा हुआ है। ठीक है। और कचरा हो सकता है या फिर आसपास कोई जानवर की डेथ हो गई हो। अब दोस्तों जब जानवर की डेथ हो जाती है या फिर कचरा पड़ा हुआ है, तो दोस्तों वो क्या करेगा? बदबू मारेगा। वो क्या मारेगा? बदबू मारेगा। और वो बहुत काफ़ी दिनों तक बदबू मारेगा। तो क्या करते हैं, जो पर्यावरण के अंदर है हमारे 2 चीज़ें होती हैं, जैसे जीवाणु हो सकता है दोस्तों और कवक। जीवाणु और कवक होते हैं, ये क्या कर देते हैं? इसका अपघटन कर देते हैं। अपघटन का मतलब इसको तोड़ मरोड़ के क्या कर देते हैं दोस्तों? इनका सफाया कर देते हैं। तो वो कौन है जिम्मेदार पर्यावरण को स्वच्छ रखने में? जीवाणु और कवक दोस्तों। ये क्या करते हैं? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या है? सहायक है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं दोस्तों। सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है?
सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। क्या कहलाएगा दोस्तों? सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। लाइकेन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? लाइकेन की। तो लाइकेन दोस्तों कवक और शैवाल का क्या होता है? मिश्रण होता है। कवक क्या होता है? शैवाल और कवक। लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल का क्या होता है? मिक्सर होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें आगे कि जहाँ वायु प्रदूषण होता है, जहाँ पर क्या होता है दोस्तों? वायु प्रदूषण होता है, वहाँ पर लाइकेन उगते नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था दोस्तों? टेलीफोन का आविष्कार किया गया था दोस्तों 1876 में। कब किया गया था दोस्तों? टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था। और टेलीफोन का आविष्कार किया किसने था दोस्तों? देखिए दोस्तों, 2 पॉइंट देखिए यहाँ पर। अगर आपसे प्रश्न पूछे रेडियो का आविष्कार, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? मार्कोनी ने। किसने किया था? मार्कोनी साहब ने किया था। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए दोस्तों। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? बताइए दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया 4 पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जिनके आधार पर हम तय करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो 4 पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? गैस का निष्कासन, ठीक है। गैस का क्या होगा? निष्कासन होगा। जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा दोस्तों? गैस का निष्कासन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा रंग में परिवर्तन होगा दोस्तों। क्या होगा? रंग में परिवर्तन होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है। अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। गैस का निष्कासन होगा, रंग में परिवर्तन होगा और अवस्था में क्या होगा दोस्तों? परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों जल है, ठीक है, H2 है, तो ये किस में टूटता है? H2 + O2, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ देखिए H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? जल बनाते हैं, ठीक है। H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गैस है, दोनों की दोनों क्या है दोस्तों? अब गैस किस में बदल गई दोस्तों? जल में बदली है। तो बताइए इसके रंग में भी परिवर्तन हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, और गैस का भी निष्कासन हुआ है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।